अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। बरतानिया की मशहूर कारोबारी अदबी शख्सियत फरहाद फाउंडेशन के चेयरमैन, क्रिएटिव आर्ट प्रमोशन के बानी महर जुल्फ़कार और मशहूर साइंसदान चौधरी सरवर के बेटे, बरतानिया की मशहूर चैरिटी स्माइल एड के चेयरपर्सन, फलाही कामों में मशहूर शख्सियत शहबाज सरवर और उनके भाई डायरेक्टर स्माइल एड अबू बकर सरवर ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के मशहूर फोक फनकार नईम हजारवी के साथ चैरिटी शो करवाने का ऐलान कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं मैनचेस्टर से आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया की मशहूर कारोबारी अदबी शख्सियत फरहाद फाउंडेशन के चेयरमैन, क्रिएटिव आर्ट प्रमोशन के बानी महर जुल्फ़कार और मशहूर साइंसदान चौधरी सरवर के बेटे, बरतानिया की मशहूर चैरिटी स्माइल एड के चेयरपर्सन, फलाही कामों में मशहूर शख्सियत शहबाज सरवर और उनके भाई डायरेक्टर स्माइल एड अबू बकर सरवर ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के मशहूर फोक सिंगर नईम हजारवी के साथ चैरिटी शो करवाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आज पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की निजामत के फराइज सहाफ़ी सुनैरा अशरफ और सीनियर सहाफ़ी अदबी शख्सियत महबूब इलाही ने मुश्तरका तौर पर बखूबी अंजाम दिए। महबूब इलाही भट्ट ने फोक सिंगर नईम हजारवी का मुकम्मल तारुफ करवाया। तलावत कुरान पाक का शरफ सीनियर सहाफ़ी शौकत कुरैशी को हासिल हुआ। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए प्रमोटर महर जुल्फ़कार ने कहा कि पहले फोक सिंगर नईम हजारवी के साथ हमारे कमर्शियल प्रोग्राम थे, लेकिन पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से स्माइल एड चैरिटी के साथ मिलकर और नईम हजारवी के मशवरे से अब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से पाकिस्तान सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सैलाब से सिंध में बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, हम इंशाअल्लाह वहां जाकर अमली तौर पर काम करेंगे। उन्होंने अपनी चैरिटी के कामों की तफसील भी बताई। फलाही कामों की वजह से मशहूर शख्सियत और स्माइल एड के चेयरपर्सन शहबाज सरवर और डायरेक्टर अबू बकर सरवर, जिनकी चैरिटी जो पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की पहले ही खिदमत कर रही है, स्माइल एड के पाकिस्तान भर में पहले ही बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त लोगों में गुर्दों की बीमारियां बहुत हैं। उन्होंने वहां लोगों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेंटर भी बना रखे हैं। वो हमेशा की तरह सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इस शो में भी पार्टनर बन गए हैं। बलोचिस्तान में कर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं, कलाम सुवात हर इलाके को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है। और जो आपकी बात आती है पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स पहले मुझे कोई किसी ने सवाल किया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, मेरे अबू कहते थे कौन सी गवर्नमेंट है, कि वहाँ हमने खुद ही काम करना है। जो ये फंड्स जाएंगे स्माइल एड और फहद फाउंडेशन खुद इनको स्पेंड करेगी इंशाल्लाह। काफी मतलब कोशिश की है और बड़ा अच्छे तरीके से उस चीज को निभाया है। और अपने मैंने सुनने में आया कि गाने लिखते भी खुद हैं और उनको कंपोज भी खुद करते हैं, उनका म्यूजिक भी खुद करते हैं। तो हम दूसरी बात ये कि कांग्रेचुलेट करते हैं जुल्फ़कार अली साहब को कि जिन्होंने ये सारी एफर्ट की है। तो इसमें उनका एक एंटरटेनमेंट का भी पहलू है कि वो आए अपना आपको एंटरटेन करें, लेकिन उसके साथ साथ जो भी प्रोसीड्स होंगी उसकी ज़ाहिर चैरिटेबल प्लान्स हैं हमारे पाकिस्तान में जाएगी और कोशिश करें हमें सिंध स्पेसिफिक हो, ताकि सिंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं हो सका तो अब हमने फिर उसके बाद हमने तैयारी बनाई। तो जैसे कि पाकिस्तान में सैलाब आ गया, वहाँ पे बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल बन गई थी, तो फिर वहाँ पे भी मैंने कुछ शोज़ किए हैं। जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे PNCH इस्लामाबाद में वहाँ पे मैंने शो किया और उसका भी मैंने उधर से भी जितना हमने हो सकता था हमने मुतासरीन जो थे सैलाब से उनको हमने दिए। फ्लड्स हुए पाकिस्तान के अंदर, उस लिहाज से इसे वहाँ पे जितनी इनकम वगैरह होगी यहाँ से ये वहाँ डोनेट की जाएगी, ज़्यादातर सिंध साइड और KPK साइड। इस चीज़ को हाईलाइट करें कि इस प्रोग्राम की आमदनी जो है वो चैरिटी को दी जाएगी और सैलाब ज़दगान वालों को दी जाएगी, सैलाब से मुतासर लोगों को दी जाएगी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शमूलियत का मौका मिलेगा। इस मौका पर पाकिस्तान के मशहूर सिंगर नईम हजारवी ने महर जुल्फ़कार और शहबाज सरवर का शुक्रिया अदा किया कि वो अच्छे मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनके साथ बिला मुआवजा काम करने का कहा है। उन्होंने अपनी कामयाबियों के मुतालिक भी तफसील से गुफ्तगू की और अपना मशहूर गाना भी सुनाया। जिया ढोला सोना जिया ढोला चिट्टा जिया सूट न पाया कर, एक गल मन वंज या साडा बन वंज या साडे शहर न आया कर। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।